हाउ डू यू सॉल्व दिस? इसमें भी सेम है, बाहर जो लीनियर फंक्शन है उसको क्या करना है, यू हैव टू राइट इट एज सम नंबर टाइम्स डिफरेंशिएशन प्लस सम नंबर. सो पहला क्या करिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जो अंदर जो फंक्शन दिए है उसका डिफरेंशिएशन लिख लीजिए 2x प्लस 3. ओके, अब x प्लस 1 को देख के एडजस्ट करिए. x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए बट यहाँ 2 है, सो मैं हाफ लिखता हूँ. एक्स्ट्रा यहाँ 3/2 है बट 1 होना चाहिए, सो माइनस हाफ कर रहा हूँ. ओके, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx. ओके, क्लियर है? सो दैट इज इक्वल टू half of integration of 2x plus 3 times root of x square plus 3x minus 18 dx minus half times integration of root of x square plus 3x minus 18 dx. Okay or not? Is it okay? Yes. इसमें क्या हुआ, फर्स्ट टर्म जो है अगर इसको t लिया तो इफ यू टेक दिस एज t, ये 2x प्लस 3 dx क्या हो जाएगा, ये dt में चला जाएगा. दिस इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी इफेक्टिवली. सो रूट टी का इंटीग्रेशन क्या है, टी पावर 3/2 राइट. सो हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 होल पावर 3/2 ओके, फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया. माइनस हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट जो है डायरेक्टली आप एमसीएस से कर सकते हैं, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर. सो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x तो आएगा, प्लस 9/4 एक्स्ट्रा है, सो माइनस 18 माइनस 9/4 dx. ओके, सो माइनस हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा 72, सो 81/4 dx. ये तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में है. इसका भी आंसर क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वॉट एवर इज गिवन. सो आंसर क्या आएगा इसका, हाफ टाइम्स ये तो x/2 x प्लस 3/2 इंटू रूट ऑफ वॉट एवर इज गिवन. क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18. देखिए इसको आप सिंप्लीफाई किया तो यही आएगा. देखिए कांस्टेंट के साथ माइनस है, सो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स लॉग मॉड x प्लस 3/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस c इज द आंसर. ओके, समझ में आया? सो इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शंस क्लियर है? हाँ. एंड इस इंटीग्रेशन में लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन यूजिंग partial fractions. Integration using partial fractions. Okay, so partial fractions का मतलब क्या है? For example, if you have a fraction like this 2x plus 1 by x plus 1 into x plus 2.
This is a linear factor divided by दो linear factors, right? Effectively, the denominator is a quadratic. क्लियर है क्या नहीं? अगर इसको इंटीग्रेशन करना है, इफ यू वांट टू इंटीग्रेट दिस, डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो कर सकता है ना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक यूज करके. लीनियर बाय क्वाड्रेटिक यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट देयर इज एन इजियर वे. अगर मेरा डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक जो है, मान लीजिए 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 है फॉर एग्जाम्पल, इसको तो आप लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन जैसा ही करना पड़ेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वाड्रेटिक एंड दिस क्वाड्रेटिक? दिस क्वाड्रेटिक इज इन फैक्टराइज्ड फॉर्म. अगर मेरा क्वाड्रेटिक इजीली फैक्टराइजेबल है तो एक शॉर्टकट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको इंटीग्रेशन करने के लिए. ये आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, देखिए इसका रूट इतना अच्छा नहीं आएगा सेकंड वाले का. ओके, so the rule of partial fraction says that whenever the denominator is made up of more than one factors, you can separate these factors, मतलब you can divide this fraction into two simpler fractions with simple denominators. समझ में आ रहे हैं? एक कॉम्प्लिकेटेड डिनोमिनेटर से आप छोटा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर इजी है वैसा डिवाइड करने को हम बोलते हैं डिवाइडिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस. क्लियर है? सो 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को समथिंग बाई एक्स प्लस 1 प्लस समथिंग बाई एक्स प्लस 2, सो ऐसा पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे. अब यहां न्यूमरेटर्स में अपने मर्जी से कोई भी नंबर्स लिखा तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा ना, देयर शुड बी सम स्पेशल नंबर्स. सो वो नंबर्स क्या है? मान लीजिए ये a है, ये b है. लेट अस ट्राई टू फाइंड a एंड b सच दैट दिस साइड इज सेम एज दिस साइड. सो मैं सिंप्लीफाई करता हूं, राइट साइड का एलसीएम लेता हूं. सो a के साथ x प्लस 2 आएगा प्लस b के साथ x प्लस 1 है, दैट इज इक्वल टू x टाइम्स a प्लस b प्लस 2a प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, राइट? सो ये RHS को सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये वाला आया, बट दिस हैज टू बी सेम एज LHS. सो डिनोमिनेटर्स तो सेम है, डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गया. न्यूमरेटर्स भी सेम होना चाहिए, इसका मतलब एक्स कोएफिशिएंट उस तरफ 2, इस तरफ एक्स कोएफिशिएंट a प्लस b होना चाहिए. वहां कांस्टेंट 1, इट शुड बी सेम एज द कांस्टेंट हियर. दोनों को कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 3 आ रहे हैं. सॉल्व कर सकते हैं आप लोग दोनों इक्वेशंस को. इसका मतलब a -1 b 3 है तो दिस साइड विल बी एग्जैक्टली सेम एज दिस साइड. दैट मीन्स 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज सेम एज -1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2. ऐसा पार्शियल फ्रैक्शंस करने से फायदा क्या है? मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करना है dx, सो इसका इंटीग्रेशन dx प्लस इसका इंटीग्रेशन dx हो जाएगा. ये तो 1 बाई लीनियर, इसका तो इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है. माइनस ln x प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ln x प्लस 2 प्लस c. देखिए इंटीग्रेशन हो गया. सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर. ओके, सो समझ में आ रहे कैसे किया हमने? सो पार्शियल फ्रैक्शंस करने से फायदा समझ में आ रहा है आपको? एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को जब आप इजी फ्रैक्शंस बना लेते हैं, ऑब्वियसली इजी फ्रैक्शंस का इंटीग्रेशन भी इजी होगा, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं?
Yes. So the process of decomposing a complicated fraction into simpler fractions is called splitting into partial fractions. Okay, clear है? So partial fractions करने के लिए one of the important thing that should happen is the denominator should be in factorized form. अगर डिनोमिनेटर्स को आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे उसको आप पार्शियल फ्रैक्शंस में नहीं कर सकते हैं. ओके, क्लियर? हाँ सर. सो अब इस पार्शियल फ्रैक्शंस का थ्योरी पढ़ेंगे. ओके, कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस करना है. ओके, नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं. ये नोट किया? नोट किया? हाँ सर. हाँ सर. Okay. So you have a table for partial fractions. Okay. Table of partial fractions. Okay. देखिए, the partial fractions depend on, okay, the partial fractions depend on the factors in the denominator. ठीक है, factors in a denominator corresponding partial fraction. okay, मान लीजिए डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर ऑफ द फॉर्म x माइनस ए है. जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में ये लीनियर फैक्टर है ना, ये भी लीनियर फैक्टर है. सो वेन एवर यू हैव लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर, द करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन विल बी a डिवाइडेड बाय x माइनस ए. ओके, मान लीजिए डिनोमिनेटर में x माइनस ए होल स्क्वायर जैसा एक फैक्टर है. ओके, ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया ना. सो इसके लिए, इसको डिकम्पोज करने के लिए आपको दो पार्शियल फैक्टर्स लेना पड़ेगा. सो a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, दो पार्शियल फ्रैक्शंस लेना पड़ेगा. एक क्वाड्रेटिक मतलब लीनियर का स्क्वायर, ऐसा फैक्टर को एडजस्ट करने के लिए दो पार्शियल फ्रैक्शंस लेना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एक्स माइनस ए होल क्यूब, यू हैव समथिंग लाइक दिस. इसके लिए आपको कितना पार्शियल फ्रैक्शंस लेना है इसको एडजस्ट करने के लिए? a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस ए होल क्यूब. तीन पार्शियल फ्रैक्शंस लेना पड़ेगा. समझ में आ रहे? क्लियर? एंड इफ यू हैव ए नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे. सो इसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन जो है, आप ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेना पड़ेगा. To adjust a quadratic factor in the denominator, you have to take linear by quadratic. Okay. So मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूं. By the time we complete the examples, you will also understand why we have to take partial fractions like this. ऐसा क्यों लेना है वो भी समझ में आ जाएगा आपको. ये नोट कर लीजिए.
नोट किया? यस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 into x plus 2. Okay, you have to convert this into partial fractions. So first you have to assume the partial fractions. Okay, so क्या assume करना है? That will depend on the denominators that we are looking at. इसमें दो denominators है, both are linear denominators, right? So एक linear factor के लिए partial fraction क्या आएगा? Some constant by first factor, and second factor के लिए भी एक और constant. समझ में आ रहे? दो partial fractions आ गया. Clear? बट अगर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल, you have to divide this into how many partial fractions? 3. हाँ, इसका 3 partial fractions आएगा. a बाई एक्स प्लस 1 लीनियर के लिए, कांस्टेंट बाय लीनियर. जो होल स्क्वायर है उसके लिए b बाई एक्स प्लस 2 भी आएगा, c बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर भी आएगा. ओके, समझ आ रहे? ऐसे एज्यूम करके ABC निकालना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है. अब कितना पार्शियल फ्रैक्शंस आएगा? 4. सो a बाई एक्स प्लस 1 आएगा. x प्लस 2 होल क्यूब के लिए b बाई एक्स प्लस 2 भी आएगा. एक और कांस्टेंट बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर भी आएगा, प्लस एक और कांस्टेंट बाई एक्स प्लस 2 होल क्यूब भी आएगा. ओके, क्लियर है क्या नहीं? For example, 2x plus 3 by x plus 1 into x square plus 2x plus 3, for example. So this is a linear and a quadratic, right? ये quadratic आप देख सकते हैं, you cannot factorize this quadratic. आप ट्राई कर लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इजीली हो रहे? नहीं हो रहे ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? Imaginary roots. ओके, सो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में स्प्लिट करना है. सो एक लीनियर डिनोमिनेटर के लिए a बाई एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर के लिए आप b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 नहीं कर सकते. जब आप क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर ले रहे हैं, ऊपर क्या लेना पड़ेगा? लीनियर लेना पड़ेगा. X plus B. c, समझ में आ रहे? क्लियर है क्या नहीं? इसके बाद ये a b c, ये जो नंबर्स जो है ऊपर, जो नंबर्स है वो कैसे फाइंड करिएगा? हाउ विल यू फाइंड दोज नंबर्स? ये नंबर्स फाइंड करने के लिए जो प्रीवियस पेज में हम प्रोसेस किया था ना, एलसीएम लेके कोएफिशिएंट्स इक्वेट किया ना, वो कोएफिशिएंट्स इक्वेट किया तो आपको इक्वेशंस आ जाएगा. ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस यू गेट द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स. ओके, क्लियर है क्या नहीं? क्लियर? Yes, sir. So one very important thing to remember, one very important thing to remember, so to convert p of x by q of x into partial fractions, the important condition that needs to be satisfied is degree of p of x should be less than degree of q of x. ध्यान दे दीजिए.
फॉर एग्जाम्पल देखिए, नीचे मान लीजिए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, ऊपर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। ओके, ध्यान दे दीजिए, आप प्रीवियस पेज में, ये वाला पेज में आप ध्यान से देख लीजिए, द नंबर ऑफ पार्शियल फैक्टर्स, इसमें कितना पार्शियल फ्रैक्शंस है? 2 पार्शियल फ्रैक्शंस, यहां 3 पार्शियल फ्रैक्शंस, 4 पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, क्लियर है? और you don't see the number of partial fractions, you just try to see the number of unknowns that we have introduced. इसमें कितना unknowns introduce किया फर्स्ट क्वेश्चन में? 2 unknowns। सेकंड में हम 3 unknowns introduce किया, इसमें 4 unknowns introduce किया, इसमें 3 unknowns introduce किया, राइट? ओके, सो इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 3 है। Do these numbers have a certain pattern? ये numbers क्या है basically? Do these numbers have a pattern regarding these questions? This is nothing but the degree of the denominator. Can you see this? यहाँ degree of the denominator कितना है? 2. So 2 unknowns हम introduce किया। यहाँ degree of the denominator कितना है? 3. So 3 unknowns introduce किया। यहाँ कितना है? 4. So 4. यहाँ कितना है? Degree of the denominator is effectively 3. So I have introduced 3 unknowns. Clear है? एंड आपको पता है 3 unknowns का वैल्यूज अगर निकालना है कितना इक्वेशंस चाहिए? 3. 3 इक्वेशंस चाहिए ना, 3 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, 3 से कम भी नहीं चाहिए ना। इफ आई वांट टू सॉल्व 3 unknowns, I have to have how many? If I want to solve 3 unknowns, how many equations do I want? 3 equations, right? And ये तीनों equations कैसे आ रहे हैं? These 3 equations are being obtained by comparing the coefficients, right? सही है क्या नहीं? कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके आया था ना इक्वेशंस। क्लियर है क्या नहीं? इजी। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग से आप ये क्यों होना चाहिए आप को समझ में आएगा। एक देखिए, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2 अननोन्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, राइट? 2 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए, बट इस तरफ कितना कोएफिशिएंट्स है? 3 कोएफिशिएंट्स है, सो ज्यादा हो गया ना इक्वेशंस। क्लियर है कि नहीं? 2 अननोन्स जो है 2 नंबर्स को मैनेज कर सकते हैं, तीनों नंबर्स को मैनेज कर सकते हैं। एक बार करके भी देख लीजिए। इसको एलसीएम लिया तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, राइट? सो a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1, सो x के साथ a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। आप ध्यान से देख सकते हैं, एक कांस्टेंट टर्म को एडजस्ट कर सकता हूं, एक एक्स टर्म को एडजस्ट कर सकता हूं, सो एक्स स्क्वायर टर्म को एडजस्ट नहीं कर सकता ना। क्लियर और नॉट? Yes. इसका मतलब क्या है? Yes, sir. अगर पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है, आई हैव टू स्प्लिट इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर में डिग्री जो है डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए ना। Yes, sir. क्यों छोटा होना चाहिए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर?
क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. अगर गिवन क्वेश्चन में अगर डिग्री इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x, अगर ऊपर वाला डिग्री इक्वल या ज्यादा है तब क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शंस तो नहीं कर सकते, राइट? सो इसके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेट करना है। ओके, सो इसका फर्स्ट स्टेप होगा टू डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 विथ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, सही है? इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 टाइम्स डिवाइड किया तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 माइनस 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 3x प्लस 1, राइट? सो ये डिविडेंड को आप क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स द कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हो गया? बोल सकते हैं ऐसा? हाँ सर। अब क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ 2dx हो गया फर्स्ट पार्ट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, अब क्या हो गया? व्हेन यू डिवाइड समथिंग बाय समथिंग द रिमाइंडर्स डिग्री विल बी व्हाट? 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स में आप देखें, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, सही क्या नहीं? सो आफ्टर डिवाइडिंग जो भी आपको टर्म आएगा उसमें न्यूमरेटर का डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से इनवेरिएबली छोटा हो जाएगा। क्लियर? अब मैं क्या कर सकता हूं? इसका पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकता हूं, समझ में आ रहे? यस यस सर। a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सो x का कोएफिशिएंट यहां -3 है, सो इस तरफ क्या होना चाहिए? a प्लस बी से बराबर होना चाहिए, राइट? एंड कांस्टेंट 1 जो है वो किससे बराबर होना चाहिए? 2a प्लस बी से बराबर होना चाहिए, राइट? सो आप माइनस किया तो a इज इक्वल टू 4 आएगा, b इज इक्वल टू -7 आएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 4 by this minus 7 by this. So integration dx हो गया। So the answer is 4 log mod x plus 1 minus 7 log mod x plus 2 plus c। ओके, क्लियर है क्या नहीं? ओके और नॉट? यस सर। सो अगर न्यूमरेटर का डिग्री पहले से छोटा है डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं। ओके, अगर न्यूमरेटर का डिग्री इक्वल और मोर देन डिनोमिनेटर देन यू हैव टू डिवाइड फर्स्ट, सेपरेट कर लीजिए। ऑब्वियसली रिमाइंडर के साथ अगर डिनोमिनेटर लिया तो रिमाइंडर का डिग्री हर बार डिवाइजर का डिग्री से छोटा आएगा, देन यू कैन डू द पार्शियल फ्रैक्शंस। क्लियर? यस सर। ओके, क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट,
So as the degree of the denominator increases, the number of unknowns increases, right? सही है? जितना ज्यादा अननोन्स को सॉल्व करना है उतना ज्यादा मेहनत होगा ना सॉल्विंग में भी. फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. ये डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकता हूँ क्या नहीं, या पहला डिवाइड करना Yes, है? sir. डिवाइड करने का जरूरत नहीं क्योंकि नीचे फैक्ट डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री 2 है. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज a by x plus 1 प्लस b by x plus 2 प्लस c by x plus 3. अब ए बी सी फाइंड करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत है, आप देख लीजिए. सो ए बी सी फाइंड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट? सो ए के साथ क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. बी के साथ क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3. एंड सी के साथ क्या आएगा, x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 2, राइट? दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया, बोलिए? a प्लस बी प्लस सी, राइट? x का कोएफिशिएंट क्या आएगा, देखिए यहाँ 2x 3x 5x इंटू ए, सो 5a आएगा यहाँ x प्लस 3x 4x इंटू बी, सो 4b आएगा. x प्लस 2x 3c एंड कांस्टेंट यहाँ 6 है 6a, यहाँ 3b प्लस 2c, ओके, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, राइट? अब इक्वेट किया तो a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, बोलिए? 2 होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट. ये कितना होना चाहिए, 3c है ना? कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए. एंड 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, ओके? सो ये तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करिएगा 3/3 इक्वेशंस को? देखिए अलग अलग ऑप्शंस, आप मैट्रिक्स मेथड्स यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं. डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल लेके उसको एलिमिनेट कर लेंगे. मान लीजिए फॉर एग्जांपल सी लेता हूं, ये दोनों एक से एक माइनस किया तो क्या होगा, 6a माइनस 5a 3b माइनस 4b माइनस b. ओके, ये 2c है ना, डायरेक्टली माइनस तो नहीं कर सकता हूं, सॉरी, राइट? मुझे लगा 3c है. सो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3a प्लस 3b प्लस 3c क्या होगा, 3a प्लस सर सर पिछला वाला में क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते? क्या है? सर जो लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, हाँ हाँ, सो उसे डायरेक्ट आ जाता है a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 -2. ओके. एक्चुअली स्टैंडर्ड प्रोसेस में मैं कर रहा हूँ. स्टैंडर्ड प्रोसेस में हम कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कोशिश करते हैं, ओके? ओके सर. सो 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 6. इसी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 4. अब ये दोनों को एक से एक माइनस कर लीजिए, c निकल जाएगा. सो 2a प्लस b इज इक्वल टू -1 आएगा. ये दोनों को एक से एक माइनस किया तो 4a प्लस b इज इक्वल टू -1 आ रहे, राइट? अब ये दोनों को आप कंपेयर किया तो, ये दोनों को सॉल्व किया तो ये भी आ जाएगा. a इक्वल टू 0 आ रहे शायद, देखिए. हाँ सर. b इज इक्वल टू
-1 आया, ओके। b इज इक्वल टू -1 आया, c इज इक्वल टू शायद 3 आएगा। 3 है। मतलब अगर ये इक्वल टू 0 क्यों आया? a इक्वल टू 0 का मतलब सिर्फ 2 पार्शियल फ्रैक्शंस आया ना, तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि हम पहले से ऑब्जर्व नहीं किया, एक्चुअली x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। देखिए x+1 एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा इससे। दिस इज नथिंग बट x+1 इंटू 2x+3, ओके। आपके सारा सोचने का भी जरूरत नहीं है, वो अगर कैंसिल होने वाला है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो नहीं आएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? सो एक बार पार्शियल फ्रैक्शंस आने के बाद इसका इंटीग्रेशन इज सेम एज इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, log of this plus log of this is the answer. Clear? Okay. Yes, sir. बट आप देख सकते हैं, सो पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन में व्हाट इज द टाइम टेकिंग थिंग? बेसिकली ये पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना ही ज्यादा टाइम लेगा आपका, ओके? क्लियर है? एक बार पार्शियल फ्रैक्शंस होने के बाद डायरेक्ट आंसर है ना, ओके? So the next part होगा आपका शॉर्टकट टू फाइंड पार्शियल फ्रैक्शंस। जैसा आप देख सकते हैं, द डिफिकल्टी अराइजेस बिकॉज ऑफ more and more variables, right? more and more unknowns. अगर मान लीजिए 3 अननोन है, उसमें मान लीजिए 2 अननोन्स आप शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, बाकी एक अननोन जो है जल्दी आ जाएगा ना। जब तक 2 अननोन्स है इट इज मैनेजेबल, 3 जाने के बाद थोड़ा सा टाइम लगना शुरू करेगा आपको, राइट? सो शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट इज देयर फॉर लीनियर फैक्टर्स, ओके? लीनियर फैक्टर्स के जो ऊपर जो नंबर है वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये वाला नंबर निकालना है ना आपको। सो ये वाला नंबर x+1 के ऊपर जो नंबर निकालना है उसके लिए क्या करना है? देखिए, फर्स्ट x+1 इक्वल टू 0 कर लीजिए। x क्या आएगा? -1 आएगा, राइट? ये -1 को आप इस ओरिजिनल फ्रैक्शन में पुट कर लीजिए, एक्सेप्ट इन x+1। ऑब्वियसली x+1 में -1 पुट किया तो नीचे 0 आ जाएगा। इसको छोड़ के बाकी हर जगह x इक्वल टू -1 पुट कर लीजिए। क्या आएगा आंसर? देखिए, 2 इंटू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2 कितना आएगा? व्हाट इज दिस? कितना आ रहे? -1 आ रहे ना, राइट? हाँ, इसका मतलब है a का वैल्यू -1 है, a का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है? x+2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू -2 है ना। अब x इक्वल टू -2 पुट करिए, एक्सक्लूडिंग दिस, इसको छोड़ के बाकी हर जगह x इक्वल टू -2 पुट करिए, तो क्या आएगा? 2 इंटू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 कितना आ रहे? -3 बाई -1 कितना? 3 है ना। 3 है। इसका मतलब b क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब b का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा, ओके? ये शॉर्टकट एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं आप, दिस इज स्टैंडर्ड शॉर्टकट।
So the answer is minus 1 by x plus 1 plus 3 by x plus 2. Okay. So shortcut क्या है? Shortcut exists only for linear factors. Okay. Clear है? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है। इसका पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है? a बाई एक्स प्लस 2, राइट। एंड क्वाड्रेटिक के लिए क्या करना पड़ेगा? bx प्लस सी करना पड़ेगा, सही क्या नहीं? राइट। हाँ सर। अब नॉर्मली देखा तो ये 3 वेरिएबल प्रॉब्लम है। ये बी एंड सी के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। बी एंड सी तो निकालना पड़ेगा, बट ए तो शॉर्टकट से निकाल सकते हैं ना। लीनियर फैक्टर के ऊपर नंबर हर बार शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। सो एक्स इक्वल टू -2 पुट करना है, राइट। सो इसको छोड़ के एक्स इक्वल टू -2 पुट करिए, -2 प्लस 3 बाई -2 होल स्क्वायर 4 -4 प्लस 5। सो कितना? 1/5। ओके। सो ए का वैल्यू कितना होगा? ए का वैल्यू हो जाएगा 1/5। ओके, क्लियर। बाकी जो है आप निकालना पड़ेगा, बाकी जो बी एंड सी जो है, बट आपका थोड़ा सा काम तो कम हो गया ना। सो 1/5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 2 टाइम्स bx प्लस सी, राइट। आप ध्यान से देखिए, इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो है नहीं, यू डोंट हैव एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। इस तरफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1/5 प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। सो b इज इक्वल टू -1/5। देखिए एक ही बार में b भी आ गया। ओके और नॉट। इसके बाद कांस्टेंट कितना है? देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो 1/5 इंटू 5 1। यहाँ कांस्टेंट कितना है? 2c इज इक्वल टू 3। सो 2c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1। सारा आ गया देखिए 2 स्टेप में। सो दिस इज सेम एज 1/5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस b कितना है? -1/5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। समझ में आ रहे? क्लियर? Yes, sir. सो इसका इंटीग्रेशन का मतलब इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है ना, 1/5 ln mod x प्लस 2। ओके, एंड इसका इंटीग्रेशन कैसे करिएगा बोलिए? ये तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है ना। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का जो भी प्रोसेस है वो आप यूज करके करना पड़ेगा। देखिए ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, डोंट एक्सपेक्ट डायरेक्टली ओरल आंसर्स। ओके, सारा आपका ऐसे क्वेश्चंस है, 2 पेज लगेगा करने में। क्लियर? तो ये शॉर्टकट भी समझ में आया? लीनियर फैक्टर्स का शॉर्टकट समझ में आया? अब गुड न्यूज इज दैट एक और शॉर्टकट है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, शॉर्टकट नंबर 2, 2x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, कितना पार्शियल फ्रैक्शंस आएगा? 3 a बाई एक्स प्लस 1 b बाई एक्स प्लस 2 प्लस c बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो अब ध्यान से देखिए, एक्चुअली ये लीनियर फैक्टर है। सो a तो डायरेक्टली आ जाएगा। a कैसा है? a कितना है? a के लिए क्या करना पड़ेगा? a के लिए क्या करना है? सिंपली
x इक्वल टू -1 पुट करना है, राइट? सो आपका 1 आ गया, देखिए ओरली करके देखिए। हाँ 1 आया, सर। 1 आया। हाँ सर। बट बी एंड सी जो है ये तो लीनियर है, बट उसका स्क्वायर है ना? सो x इक्वल टू मान लीजिए -2 पुट कर लेते हैं हम। जो नंबर आएगा वो b आएगा या c आएगा या कुछ भी नहीं आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। द शॉर्टकट इज दैट जो हाईएस्ट पावर जो होता है ना, हाईएस्ट पावर के जो ऊपर नंबर जो है वो शॉर्टकट से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है। a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 प्लस c बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस d बाई एक्स प्लस 2 होल क्यूब। x इक्वल टू -1 पुट करने से आपको a आ जाएगा। x इक्वल टू -2 अगर पुट करते हैं BCD में कौन सा आएगा? हाईएस्ट पावर वाला आ जाएगा आपको, हाईएस्ट पावर के जो ऊपर है वो आ जाएगा। क्लियर है? यह है x इक्वल टू -2 पुट करने से b आएगा या c आएगा? सी। हाँ, c आ जाएगा आपको। ओके, सो मान लीजिए ये भी क्वेश्चन है, एक्चुअली है तो 4 वेरिएबल हो जाएगा अगर शॉर्टकट नहीं है तो, आपको बहुत लंबा हो जाएगा। बट इफ यू यूज द शॉर्टकट ये भी आ गया, डी भी आ गया ना आपको। इसके बाद बचा क्या है? 2 वेरिएबल्स आर लेफ्ट आउट, 2 इक्वेशंस क्रिएट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। So these are the 2 shortcuts that can be used for partial fractions. So partial fractions में क्या याद रखना है आपको? फर्स्ट इज न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से छोटा होना चाहिए, राइट? दैट्स वन थिंग टू रिमेंबर। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे लिखना है वो याद रखना पड़ेगा। ओके, एंड लास्टली आपका शॉर्टकट्स याद रखना पड़ेगा। लीनियर फैक्टर के ऊपर डायरेक्टली नंबर्स आ जाएगा। अगर लीनियर फैक्टर का पावर n है, शॉर्टकट से आपका हाईएस्ट पावर के ऊपर जो नंबर है वो शॉर्टकट से आ जाएगा। क्लियर? इजी? हाँ So this is about partial fractions. Okay, so we'll stop here for today. मतलब एक लेवल का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है, देखिए प्रैक्टिस करना है, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछना पड़ेगा। घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस सर। हाँ सर, आगे से कर। RS अग्रवाल पूरा कंप्लीट करना है, दैट्स द फर्स्ट स्टेज। क्योंकि इंटीग्रेशन जो है प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है, जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ग्रिप आएगा। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। सर ट्यूसडे को कैची का एग्जाम इंटीग्रेशन का ही एग्जाम होगा बेटा फिर। ओके हाँ सर, और डाउट्स हम लोग का नहीं सर, डाउट्स। कल क्लास है ना आपका? हाँ ठीक है, कल डाउट्स है तो कल डाउट्स पूछ लीजिए। हाँ, कल डाउट्स क्लास होगा। सर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। आप वही रह गए क्या? आगे नहीं आया? नहीं सर, आग मतलब टीओडी पढ़ा रहे हैं लेकिन ओके पीछे ठीक है है, बाकी तो सब। ठीक ठीक ठीक, आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए। हाँ सर। ओके ओके बेटा। थैंक यू। हाँ, थैंक यू बाय सर। बेटे सबको। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू बेटा।